हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे बीकॉम ऑनर्स सीबीसीएस सेमेस्टर 5 का। तो आपकी जो यूनिट्स हैं पहले उसका यूनिट वाइज वेटेज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला यूनिट इंट्रोडक्शन वाला जो है इसका 7 मार्क्स का वेटेज है। मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग का 15-15 मार्क्स का वेटेज है। और बजट कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसका वेटेज 30 मार्क्स का है। और यूनिट 5 जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है इसका वेटेज 8 मार्क्स का है। इस तरह से आपका टोटल 75 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और अब हमारे पास है ये आपका क्वेश्चन पेपर जो कि लास्ट ईयर का ही 2023 का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं और सारे क्वेश्चंस इसमें कंपलसरी हैं। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। आंसर या तो पूरा इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ये है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्ट्स एनालाइज एंड प्रेजेंट द अकाउंटिंग एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असेस द मैनेजमेंट इन द प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इलुसिडेट। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो फंक्शंस होते हैं वही आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। उसी की यहाँ पे तारीफ करी जा रही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सीधा करता है, तो इसी स्टेटमेंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल करना और कॉस्ट रिड्यूस करना, इसमें क्या डिफरेंस है। और इन्यूमरेट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। कुछ टेक्निक्स आती हैं कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल की, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या है जी, द बजट मैनेजर ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द कमिंग अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी, फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं वो। कंपनी प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 120 पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर एवरेज है 50 रुपये पर आवर, और रिक्वायर्ड 1.8 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 1.8 आवर्स लगते हैं और 50 रुपये पर आवर लेबर के प्राइसेस हैं या लेबर रेट है। और सेल्समैन आर पेड अ कमीशन ऑफ ₹10 पर यूनिट सोल्ड। जितनी यूनिट सोल्ड होती है उसके 10 रुपये के हिसाब से सेल्समैन की कमीशन जाती है। अदर वेरिएबल शेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड ₹8 पर यूनिट। अदर एक्सपेंसेस हैं 8 पर यूनिट। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,50,000 पर ईयर। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है सेलिंग की वो 2,50,000 पर ईयर है। ठीक है, ये डाटा मिल गया। अब क्या है जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैज बीन एस्टिमेटेड इन द फॉलोइंग अमाउंट अंडर गिवन कंडीशन ऑफ वॉल्यूम। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यहाँ पर गिवन है अलग अलग तरीके के, जैसे एक्सपेंसिस के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, इंस्क्रिप्शन, मेंटेनेंस, सुपरविजन, ये यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अंडर गिवन कंडीशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कितने प्रोडक्ट सेल होंगे, 12,000 सेल हो रहे हैं तो इतने आ गए, 15,000 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो इतने। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, आपको प्रिपेयर अ बजट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 14,000 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आपके सामने जो बजट लिखा हुआ है वो 12 और 15 का लिखा, तो आपको 14,000 यूनिट के हिसाब से बजट बनाना है। इसके बाद इसके जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है वो ये है, ABC Limited is a newly started company wishes to prepare cash budget from January. Prepare a cash budget for the first 6 months from the following estimated revenue and expenses. तो आपके सामने एक कंपनी है जो कैश बजट है जिसका जनवरी का आपको कैश बजट बनना है पहले 6 महीनों का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मंथ्स लिखे हुए, टोटल सेल्स लिखा हुआ, मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब अमाउंट लिखा हुआ है। अब क्या है जी, कैश बैलेंस जो है 1 जनवरी को वो 10,000 था। नई मशीनरी इंस्टॉल करी गई 20,000 रुपये की क्रेडिट पर, और टू बी रिपेयर्ड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मार्च एंड अप्रैल। नई मशीनरी इंस्टॉल करी पहले, फिर उसको रिपेयर करा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इसके बाद सेल्स कमीशन है 5% की टोटल सेल पर जो पेड करी गई है विद इन 1 मंथ फ्रॉम एक्चुअल सेल्स के 1 मंथ के अंदर वो पे हो गई। इसके बाद 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल मे बी रिसीव्ड इन मार्च। सेकंड कॉल का जो अमाउंट है वो मार्च में रिसीव होगा 10,000 रुपये। शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू 2,000 इज ऑल्सो ऑब्टेन विद द सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के साथ शेयर प्रीमियम का जो अमाउंट है 2,000 का वो भी आ गया। फिर क्या है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड इन्हें मिल रहा है, और ये जो कस्टमर को क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं वो 1 महीने का दे रहे हैं। पेमेंट ओवरहेड में डिले है 1 महीने का, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ महीने का, सॉरी 1.5 महीने का, और 1.5 नहीं हाफ महीने का ही है। और एज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल जो होगी वो 50% होगी टोटल सेल्स की। तो इस डेटा की मदद से आपको क्या निकालना है, आपको कैश बजट बनाना है शुरू के 6 महीने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, SP लिमिटेड परचेज अ सिंगल प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, सिंगल प्रोडक्ट परचेज करा और उनके ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करा जाता है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ द प्रोडक्ट शोज द फॉलोइंग cost and cost of material and labor per unit.
तो डायरेक्ट मटेरियल जो है आपका 20 केजी है, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से, और डायरेक्ट लेबर आपका 4 आवर्स का है और 16 रुपये पर आवर के हिसाब से लगते हैं। ये डेटा गिवन है। इसके बाद क्या है, बजट आउटपुट फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ अ ईयर वॉज 2000 यूनिट। साल के तीसरे क्वार्टर में जो बजट आउटपुट था वो 2000 यूनिट्स का था। एक्चुअल आउटपुट इन इज 1800 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट जो थे वो 1800 यूनिट के थे। एक्चुअल कॉस्ट फॉर द क्वार्टर आर एज फॉलोस। उस क्वार्टर की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो इस तरीके से थी, 2000 यूनिट पे और 1800 यूनिट पे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये आपके सामने गिवन है। अब क्या है जी, आपको कैलकुलेट करना होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा इसकी जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है वो ये है, एबीसी इंडस्ट्री प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड। स्टैंडर्ड मिक्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ 10 kg ऑफ अ प्रोडक्ट इज मटेरियल ए और बी, क्वांटिटी और रेट पर केजी लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ड्यूरिंग द अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 के दौरान 1000 kgs ऑफ द प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस। ठीक है, 1000 kg बना लिया प्रोडक्ट का, और एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल वाज इज अंडर, और मटेरियल जो कंज्यूम हुआ इसके लिए वो इस हिसाब से हुआ। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसका फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट ये है, व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशो, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव। पीवी रेशो के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्पेक्ट्रल फ्रेम्स बिजनेस विच दे स्टार्टेड 2 years ago। तो स्पेक्ट्रल फ्रेम का बिजनेस जो कि 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, उसकी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी है, टोटल सेल्स दी है इन्होंने पहले ईयर में और दूसरे ईयर में, और टोटल कॉस्ट उन्होंने बताई है। अच्छा जी, अब आपको पीवी रेशो कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स लेवल कैलकुलेट करना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। बी पार्ट है जो कि 10 मार्क्स का है। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है वो ये है, एसआर स्टील कंपनी प्रोड्यूस 3 ग्रेड्स ऑफ स्टील नेमली सुपर, गुड एंड नॉर्मल। ठीक है जी, 3 तरह के स्टील को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ईच ऑफ दीज 3 grade of steel are high in demand and the company is able to sell whatever is produced। ठीक है, जो भी कंपनी बनाती है वो सब बेच देती है और इन तीनों प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। प्रोसेसिंग आवर्स is a bottleneck, the company is operating a 100% capacity, variable conversion cost per unit is 100। ठीक है, the fixed cost is rupees 24 lakh। in addition the cost accountant was able to extract the following information about 3 grade of steel। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास है, बजट, प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस आवर पर यूनिट। अब आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एट बजटरी ऑपरेशन, और प्रेजेंट एन एनालिसिस टू मैनेजमेंट शोइंग द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 3 grades ऑफ स्टील अज्यूमिंग प्रोसेसिंग आवर इज अ बोटलनेक, और मैनेजमेंट विशेस टू improve profitability by changing the product mix, assuming as per management policy the production of any product cannot exceed 4000 unit and a minimum of 1000 unit of each grade of steel has to be produced। find the most profitable mix as per management policy and profit thereon। यानी कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी नंबर ऑफ उसकी, तो बताना है कि कितने क्वांटिटी होंगी सो दैट प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ कंपनी करंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी हैज द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। एक कंपनी 80% कैपेसिटी पर चल रही है, उसकी कुछ डिटेल गिवन है, सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, इसके बाद क्या है, एन एक्सपोर्ट ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड दैट वुड यूटिलाइज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री, द ऑर्डर कैन नॉट बी स्प्लिट, दैट इज इट हैज टू बी टेकन इन फुल एंड एग्जीक्यूटेड एट 10% बिलो द नॉर्मल डोमेस्टिक प्राइस। एक ऑर्डर इनके पास आ गया, जो ऑर्डर रिक्वायर है फैक्ट्री की हाफ कैपेसिटी पर, और ये ऑर्डर स्प्लिट नहीं हो सकता, और 10% प्राइस कम रखनी पड़ेगी डोमेस्टिक प्राइस से, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। और अल्टरनेटिव अवेलेबल इनके पास जो है वो ये है कि रिजेक्ट द ऑर्डर एंड कंटिन्यू विद द डोमेस्टिक सेल्स ओनली। अच्छा जी, और या तो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो, स्प्लिट कैपेसिटी बिटवीन ओवरसीज एंड डोमेस्टिक सेल्स एंड टर्न अवे एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है जी, ऑर्डर या तो रिजेक्ट कर लो या एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करोगे तो वो आपको जो डोमेस्टिक डिमांड की एक्सेस आ रहा होगा उसको हटाना पड़ेगा और इस ऑर्डर को कंप्लीट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट को। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है और सजेस्ट करना है कौन सा अल्टरनेटिव इनमें से बेस्ट है। और क्वेश्चन नंबर 5 का अल्टरनेट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोई 2 आपको एक्सप्लेन करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर कंट्रोल, परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवीजन कैन बी मेजर्ड ऑन नंबर ऑफ क्राइटेरिया, और मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज वन एंड सेम टेक्निक।
ये कुछ 5 क्वेश्चन है दोस्तों। अब सबसे पहला दिमाग में तो यही आएगा, थ्योरी कितने नंबर की आई है। थ्योरी अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर आपकी 35 मार्क्स की थ्योरी आप कह सकती हो। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा थ्योरी बेस्ड था भाई, 15 मार्क्स का। और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी अल्टरनेट में पूरी फुल फ्लेज थ्योरी आ गई, कितने 30 मार्क्स तो यही हो गए। और एक और बीच में क्वेश्चन की थ्योरी आई थी पीवी रेशो वाली, तो 35 मार्क्स का आपका थ्योरी अगर आप करके जाते हो तो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इतनी ही थ्योरी है, और जरूरी नहीं है थ्योरी अगर आ भी गई पूरी, आप करके भी आ गए तो पास हो जाओ। मार्क्स जरूर कटते हैं थ्योरी में, लेकिन न्यूमेरिकल आंसर अगर ठीक है तो उसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो इसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। काफ़ी अच्छा वेटेज आया हुआ है क्वेश्चन पेपर का, काफ़ी डिफिकल्ट भी मैं इसको बोलूंगा मैं, क्योंकि आपको इसमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।